गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर और ये हमारा सुपर 300 सीरीज स्पेशल क्वेश्चंस फॉर आईपीएम कैट बीबीएन एमबीए एग्जामिनेशन का ये 6th पार्ट है जिसपे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक के, खासकर देखिए आपने भी अगर पास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे तो उसके अंदर मॉड वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और कैट में तो कई बार क्यूबिकल इक्वेशन के भी रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बेसिक क्वेश्चन को यहाँ पे स्किप कर दूंगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस और जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। मैं मॉड के और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस करूंगा जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पास्ट ईयर का पेपर देखे हुए हैं तो आप इन क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे यही क्वेश्चन शायद मैंने पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन ई बुक्स में से ली है हमारे मटेरियल में से, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम कई क्वेश्चन ही लास्ट ईयर में रिपीट हुए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज 6th पार्ट और आपने अभी तक 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा। मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज ये 30 वीडियोस की सीरीज है जिसमें 300 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ईच वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप परसेंटेज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आफ्टर 12th आईपीएम एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक दी हुई है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन जो कैट और एमबीए एग्जाम्स के चैनल है, मतलब जो एग्जाम्स होते हैं उनका चैनल बना हुआ है स्पेशली ऑन टेलीग्राम, उसकी लिंक दी हुई है। और ये पूरे के पूरे हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल है, आप पॉज करके इस डिटेल को देख सकते हैं। वेबसाइट और परसेंटाइल के एंड्रॉइड ऐप पे भी आप आ सकते हैं। चलिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं हम सीरीज का। ये सीरीज 300 वीडियोस क्वेश्चंस की है जिसमें 30 वीडियोस होते हैं। हम लॉग एपीजीपी 1 एपीजीपी 2 स्पेशल सीरीज और सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो देखने के पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंप्लीट करना है। मटेरियल जो भी मटेरियल आप यूज करते हैं या फिर परसेंटेज क्लासेस की ई बुक आप देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, फॉर्मूले पूरे रिवाइज करने हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देखेंगे कहीं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 17। ठीक है, तो आपको क्यूबिकल इक्वेशन है उसके रूट्स बताने, नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स मतलब एक रूट है। नॉर्मली क्यूबिकल इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, नॉर्मल कंडीशन, फिर एक्स वाई जेड फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दिस इज अ फॉर्मूला। मैंने क्लास में काफी कुछ डिस्कस भी किया हुआ है कैसे फॉर्मूले इसके बनाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहली चीज, अगर मैं तीनों रूट्स को निकालना चाहूंगा तो आप निकाल सकते हैं, एक्जैक्टली तीनों रूट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये टाइम सेविंग नहीं होगा। और अगर मैं इसके तीनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन को देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है और आप धीरे धीरे मेरे साथ सीखोगे कि प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर प्राइम नंबर दिख रहा है तो आई कैन से द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 17 बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 17। तो 3 रूट से उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 17, और ये एक ही कंडीशन पॉसिबल है इफ आई टेक द इंटीग्रल वैल्यूज 1 1 एंड 17। तो 3 ही कंडीशन में 3 इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन 17 सकता है, 1 1 एंड 17। इज इट क्लियर? और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 1 एंड 17, माइनस 1 माइनस 17 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या क्या इसमें आंसर पॉसिबल है। ठीक, तो अब आप अगर 1 फीड करोगे यहाँ पे 1, देखो या तो माइनस 1 1 माइनस 17 भी पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है। 1 1 17 1 माइनस 1 एंड माइनस 17 ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोडक्ट का रूट्स का प्रोडक्ट 17 होगा। अब चेक करते हैं, क्या 1 टिक मत कर देना 3 है ना, चेक करो क्या 1 सेटिस्फाई करता है 1 माइनस 1 प्लस 2। 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो 1 आंसर इज, वो तो 1 तो इसका रूट हो नहीं सकता। क्या माइनस 1 सेटिस्फाई करता है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो सिर्फ बचता है 17 एंड माइनस 17। अब आप 17 रखोगे, 17 क्यूब 17 स्क्वायर, आपको पता है जितने बड़े नंबर होते हैं उसमें क्यूब और स्क्वायर का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो दिस इज 17 क्यूब और 70 स्क्वायर। तो ये तो मुझे इक्वेशन थोड़ा सा भी आपको मैथ्स में आपने कैलकुलेशन किया तो ये इक्वेशन मुझे 17 और माइनस 17 दोनों पे सॉल्व होती हुई नहीं दिखती। मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल रूट पॉसिबल नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। ठीक है जी, होप आपको समझ में आया होगा।
बाकी आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं एक ही वैल्यू, बट 17 रख के मत रखना, एक बार देख लेना 17 क्यूब से 17 स्क्वायर माइनस करना है, फिर तो पॉसिबल नहीं है जीरो बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बुकलेट से है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, फॉर्म द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। जब भी हम रूट्स को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो x अंडर रूट से रिप्लेस हो जाता है। जब भी हम रूट्स के क्यूबिकल, अगर एक अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट्स हैं, मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें रूट्स क्यूब्स हैं, तो x को हम क्या कर देते हैं, अंडर क्यूब रूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वी रिप्लेस x बाय रूट x, सिर्फ इतना करना होता है। और ध्यान रखना है स्क्वायर के फॉर्म में लाना, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 रूट x का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला गिवन है, आपकी मटेरियल में भी गिवन होगा, हमारी ई बुक्स में भी गिवन है। दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अंडर रूट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे करोगे, सबसे पहले अंडर रूट 2x प्लस 2x साइड लिखोगे और आपको अंडर रूट हटाना है, यह हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट x। स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x इज इक्वल टू 9, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। और क्यूबिकल इक्वेशन होती, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, तो हम क्या कर देते, वी रिप्लेस x बाय क्यूब रूट ऑफ x, फिर क्यूब करना पड़ता है स्क्वायर के टर्म्स लाने के लिए। इज इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of all the real roots of the equation x minus 2 whole under mod of x minus 2 square plus mod of x minus 2 minus 2 is equals to 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस टाइप के मॉड वाले मैंने 2 या 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपको मॉड पता हो तो मॉड को हमेशा हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, मीन्स एक बार हम ब्रेक करेंगे, केस 1 बनेगा, केस 1 when x minus 2 is less than 0, in case 2 when x minus 2 is greater than equal to 0। ठीक, means x is less than 2 फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस इज x is greater than equals to 2। अब स्टार्ट करें, मॉड को ब्रेक करें, ध्यान रखना when x is less than 2 मॉड को ब्रेक करोगे तो बाहर माइनस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर में तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, वो तो पॉजिटिव रहेगा। दिस इज x minus 2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ x minus 2, मैंने मॉड हटा दिया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चलो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x एंड 4 2 कैंसिल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 5x को आप माइनस 5 को ब्रेक करोगे माइनस 4 एंड माइनस 1 में, देयरफॉर इस इक्वेशन का आंसर क्या आएंगे 1,4। 2 आंसर आए, इसको अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो इट कम्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2 है इसलिए मॉड पॉजिटिव रहेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट कम्स टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, इट कम्स टू x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू इज 0 and 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वैल्यू x की यहाँ पे आई है, 2 वैल्यू वहां पे आई है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर फर्स्ट कंडीशन x इज लेस देन 2, तो इस इक्वेशन में x की वही वैल्यू फाइनल होंगी जो 2 से लेस होंगी। 4 इज ग्रेटर देन 2, मतलब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो वन वैल्यू ऑफ x इज 1 प्लस, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ रूट्स, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 0 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा
3 एंड द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4। अगर आपको मॉड में दिक्कत है उसको ध्यान से देखना, मैं करवा स्पेशली इस क्वेश्चन को इसलिए रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर इज 1 इस साइड से आएगा क्योंकि लेस देन 2 है, और फर्स्ट कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे 3 आएगा। 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, आंसर इज 4। डन। चलिए, मैं ऐसे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ, 10x³ - cx² - 54x - 27 is equals to 0 are in HP, one of the most important question for your examination. Then find the value of c। ध्यान रखना, जब भी एक क्वेश्चन में दो कंसेप्ट यूज होते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए क्या है, इसमें एग्जामिनर आपसे एचपी पूछ लिया और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कवर कर लिया, ठीक है। और एचपी हमें इतना पता है, अगर एचपी को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। एचपी को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, 1/hp इज इक्वल्स टू एपी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस में है, एचपी में। अगर उन रूट्स को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएंगे, वो एपी बन जाएगा। और हमें सॉल्व करना क्या आता है, एपी सॉल्व करना आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्लेस x बाय 1/y। मैं x को अगर 1/y से रिप्लेस करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मुझे डायरेक्ट देख के समझ में आ रही है, आप बना लेना। ये बनेगा 27y³ + 54y² + cy - 10 इज इक्वल्स टू 0। आप भी देख के कर सकते हो, इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, मैंने पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे सब प्लस हो गए, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, अपोजिट साइन हो गया, ठीक है। और इसके रूट्स किस में रहेंगे, रूट्स आर इन एपी। रूट्स किस में रहेंगे बॉस, एपी में रहेंगे। और अगर 3 नंबर मुझे एपी में लेना होता तो हमने क्या सीखा था, जस्ट टेक द नंबर a - b, a and a + b. So a - b, a and a + b are the roots of this equation, cubical equation, and sum of cubical equation क्या होता है, a - b + a + a + b। फर्स्ट इक्वेशन में बता ही दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में सम क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू -b/a होता है, -54/27 दैट इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स टू -2/3। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख गए, रूट्स को कोई भी निकाल लेते हैं, और एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया यूज किया इन्होंने कंसेप्ट का। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -2/3। अब पुट a इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि a ये एक रूट है, अगर इस रूट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में सॉरी, तो वैल्यू कितनी आना चाहिए, 0। और 0 आएगी तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। और c की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसका आंसर नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में c की वैल्यू लिख दो फटाफट। पुट a यहाँ पे पुट कर दो -2/3, और c की वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करना 3 3 27, इट कम्स टू -8, देन 54, स्क्वायर करेंगे 6 × 4 + 24 -2c/3 -10 इज इक्वल्स टू 0। 18, 6 -6 गया, इट कम्स टू 2c/3 इज इक्वल्स टू 6 एंड c इज इक्वल्स टू 9। तो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। आई थिंक कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिख दिया होगा इसका। होगा आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें आना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से आपकी शीट्स के क्वेश्चन है, आपने अगर शीट सॉल्व की होगी तो उसी में से मैंने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जो बेसिकली बच्चे मैक्सिमम टाइम डाउट पूछते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के डाउट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5 2 mod x² - 5 mod x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और भावनाओं में बह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आंसर 2 रियल रूट्स होंगे,
इतना मत लिख देना, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मॉड जब भी आता है सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो भावनाओं में ज्यादा मत भाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अगेन वी विल टेक द टू कंडीशन, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। फर्स्ट कंडीशन x इज लेस देन 0, सेकेंड कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पिछले साल आए हैं ये क्वेश्चन बेटा इसी पे, तभी तो मॉड करा रहा हूं बैठ के, बाकी तो फट से देख के कर देते सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो ही आंसर रूट्स तो निकालना आती हैं आपको, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि मॉड x अब नेगेटिव में खुलेगा, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ब्रेक होगी। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 is equal to 0. 2x we take the common, it comes to x plus 2 plus 1 x plus 2, that is equals to 2x plus 1 and x plus 2, and x की value comes x equals to minus 1 by 2 एंड -2। क्या -1/2 एंड -2 फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? यस, बोथ द नंबर्स आर लेस देन 0, मतलब ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अब वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो इक्वेशन ब्रेक्स टू 2x स्क्वायर माइनस, मॉड चेंज नहीं होगा ग्रेटर देन 0 में, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इट कम्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप 2x माइनस 1 कॉमन लेंगे एंड यहाँ पे आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 2, एंड 1/2 एंड 2 बोथ द नंबर आर ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1/2 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे बेटा? 4 रूट्स आएंगे। द आंसर इज 4। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन सर ने बताया, किसी हमारे टीचर ने बताया। ध्यान रखना, मॉड वाली कंडीशन चेंज होती है, इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, ऑप्शन ही पुट करके देख लो, आंसर आ जाता है। और खासकर जब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम टाइम में आप इनइक्वालिटीज का वीडियो भी नेक्स्ट आएगा, उसमें तो मैक्सिमम टाइम ऑप्शन से सॉल्व करने के बोलता हूं, ठीक है। कोशिश करो ऑप्शन सॉल्व हो जाए। अब यहां पे तो शॉर्ट आंसर, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फेयर फॉर द इक्वेशन log base 100 mod of x plus 1 is equals to 1/2 and mod 10y minus mod 10 mod x, sorry, log 10y minus log 10 mod x is equals to log 4 base 100। तो ब्रेक करते हैं, आसान क्वेश्चन है, लॉग्स हम देख ही चुके हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन को कैसे ब्रेक करूंगा मैं, डायरेक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मैं लॉग हटा रहा हूं, तो इट कम्स टू mod ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 पावर 1/2, that is equals to 10. So first equation is mod x plus y is equals to 10, ठीक है, ये पहला आ गया। सेकंड, log 10y log 10 mod x, ठीक है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये comes to log base 10 y upon mod x इज इक्वल्स टू बेस 100 ms को 10 का स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर बाहर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होके अंदर वापस आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 का अंडर रूट बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर ये समझ में नहीं आया तो लॉग की क्लास अटेंड करो। लॉग बेस 10 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू y बाय मॉड x इज इक्वल्स टू 2, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड x। तो एक तो इक्वेशन आ गई, mod x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mod x, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, y ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो y तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि y इज, क्योंकि mod x है, mod x हमेशा पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो y तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अब इसके केसेस बनेंगे, y इज ग्रेटर देन 0 एंड फर्स्ट केस x इज लेस देन 0, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी होगा y की वैल्यू कुछ भी लोगे, इसके सब हमेशा आएगी पॉजिटिव आएगी। तो x इज लेस देन 0 पे कैसे ओपन होगा, चलिए x प्लस वाई, ध्यान रखना, अब मैं y को किससे रिप्लेस करूंगा, 2 ऑफ mod x से, तो इट कम्स टू x
plus twice of mod x is equals to 10 and because x is less than 0 ये mod x क्या हो जाएगा x minus 2x mod is equals to 10 that is minus x mod is equals to 10 means x can take the value of minus 10 and 10 also दोनों वैल्यू पॉसिबल है mod को खुल के हमेशा 10 हो जाएगा पर ध्यान रखना क्योंकि x is less than 0 है तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी only minus 10 तो according to first case x is minus 10 and y is 20 तो एक पेयर कितना बन गया minus 10 और 20 का minus 10 रखोगे 20 आ जाएगा कहीं ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करो बेटा ना एग्जाम निकल जाएगा हाथ से ऊपर से जा रहा हो तो ठीक है चलिए नेक्स्ट सेकंड केस नंबर 2 केस नंबर 2 इज x is greater than equals to 0 when x is greater than equals to 0 the equation is x plus y is equals to 10 और x प्लस वो तो प्लस ही रहेगा मैं डायरेक्ट 2x लिख देता हूं मॉड x को 2x is equals to 10 3x mod equals to 10 और बिकॉज x is greater than equals to 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी 10 by 3 and when x is 10 by 3 y कितना हो जाएगा 2 into 10 by 3 y is equals to 20 by 3 तो एक केस क्या आ रहा है x is equals to minus 10 y is equals to 20 सेकेंड केस क्या आ रहा है x is equals to 10 by 3 y is equals to 20 by 3 means the number of pairs there 2 pairs are possible only कितने pairs possible हैं 2 pairs मजा तो आ गया हुआ क्वेश्चन में पहले सॉल्व भी किया हो सकता है बुकलेट में से मॉड का किस्सा है भाई क्वाड्रेटिक में तो कुछ है ही नहीं 10th क्लास तक पढ़ी हुई है परेशान होते हैं अब क्योंकि आपका आईआईटी लेवल का वैसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं बहुत बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तो सारी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है इस मॉड का ही तो चक्कर है पूरा चलो ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया भी होगा अपने बुकलेट शीट से सबसे पहली चीज if x square plus y square plus z square equals 1 then the value of x y y z z x lies in the interval अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम क्लास बस थोड़ी सी पता होगी तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू नंबर की मल्टीप्लिकेशन की व्हेन सम इज गिवन है नंबर की मल्टीप्लिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है व्हेन ऑल द 3 नंबर्स आर इक्वल बेटा ये तो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम मिनिमम में इसके क्वेश्चन हो कराऊंगा तीनों x y z इक्वल्स टू हो और x y z तीनों बराबर पुट करोगे तो x y z की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3 पुट करके देख लो x square plus x square plus x square is equals to 1 3x square is equals to 1 x square is equals to 1/3 x is equals to 1/√3 तो x y z की वैल्यू ये आ गई ठीक at this point the value of x y z plus x y plus y z plus z x क्या होगी मैक्सिमम होगी ठीक है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ x y plus y z plus z x थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो मैक्सिमम मिनिमम की शीट रिवाइज करना उसकी क्लास भी आने वाली है 2 क्लास बाद ये हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/3 plus 1/3 plus 1/3 that is equals to 1 so the maximum value of this is equals to 1 2 तो पॉसिबल नहीं है बॉस मैक्सिमम वैल्यू 2 यहां भी पॉसिबल नहीं है 1/2 भी पॉसिबल नहीं आंसर कितना होगा -1/2 से सर 1 अब सर आपने मिनिमा तो निकलना ही नहीं बेटा आंसर तो टिक कर दिया मिनिमा निकलवा देता हूं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं x प्लस वाई अब मिनिमा निकालने की कोशिश करते हैं आंसर तो निकाल चुके हैं हम पर मिनिमा निकालते हैं स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स सही लिखा है फॉर्मूला और इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इट कम्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं 1 मान लेता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 और होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू देखो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू कब होगा जब ये वाला ये तो माइनस में ये मिनिमम हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू का पॉसिबल है वैन ये क्या हो 0 हो क्या हो 0 हो
ठीक है। और अगर ये 0 होगा तो इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, -1/2। क्वेश्चन सॉल्व। डाउट बहुत सारे होंगे पर मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम मिनिमम देखो डिफरेंशिएशन से तो मैक्सिमम मिनिमम निकालते नहीं है। तीनों चार बेसिक फॉर्मूले, जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो तीनों चार बेसिक फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस बना दूंगा। सम गिवन है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट गिवन है, सम गिवन निकालना है, वही सब फॉर्मूलेज हैं। एम इज ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर मॉड वाला 3-4 फॉर्मूले हैं। शीट में देखना आज आपको रिवाइज हो जाएंगे फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। के की वैल्यू कुछ पूछी थी आपने, अगर अपने पेपर एनालिसिस करते हो लास्ट के ईयर्स में तो देखा होगा ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। सर आपने मैक्सिमम मिनिमम क्यों लिया, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से कंसेप्ट से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको उस पूरे का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, हमें एक ही। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको y के लिए, क्योंकि y की वैल्यू बतानी है, y का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, ठीक है, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू सारी रियल्स हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं क्वाड्रेटिक में, तो इट कम्स टू 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इट कम्स टू माइनस 1 प्लस वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये आ गई इक्वेशन। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे इसको, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले गए हमें। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है, आप चाहो तो अपोजिट साइन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब x की रियल वैल्यूज के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मींस d ऑफ this is a, this is b, this is c, means b square minus 4ac should be greater than, must be greater than equal to 0। अब सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो गया ना, माइनस 4 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा बॉस, यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे वहां करूंगा। ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, दिस इज -4 वाई स्क्वायर -2y होता, तो प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3y स्क्वायर, यहां पे आएगा 2y प्लस 8y प्लस 10y -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने इनइक्वालिटीज की क्लास भी डाली हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दूंगा। पूरा मैंने इनइक्वालिटीज A to Z समझाया हुआ इस क्लास में, बहुत 3-4 महीने पहले बनाई होगी मैंने क्लास, उसको देख लेना है। आपको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इट कम्स टू 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 एंड द आइडेंटिटी बिकम लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या आएंगे, आई थिंक y रूट्स कम 1/3 एंड 3, मीन्स वेवी कब बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज 1/3 एंड 3। और ये इक्वेशन किसके, इन दो वैल्यूज के लिए ही वैलिड है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड मिनिमम कितनी हो गई 1/3। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन टाइप का है लास्ट ईयर, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी दी थी, आपको मैक्सिमम बताना था, थोड़ा सा ही चेंज होगा। इसलिए बोलता हूँ क्लास में कराए हुए क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया करो, नहीं यहाँ पार हो जाएगी, है ना। चलिए अगला, ये तो सवाल ऐसा है, देखो ये सवाल ऐसा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी, ऑप्शन गिवन हो, अगर सारे इंटीजर ऑप्शन गिवन है तो 6 के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है 9 का अंडर रूट कितना होता है, आंसर 3। ऐसे ही निकालते हैं इसको, ऐसे ही हमेशा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ध्यान रखना √2 प्लस √2 प्लस √2 होता, तो अगर सारे ऑप्शन इंटीजर गिवन होते तो फिर 2 के ऊपर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 4 का √2, आंसर 2 होता। पर मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए हम तो उसको सॉल्व करेंगे।
y इज इक्वल्स टू √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड गोज टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है इसलिए एक कम भी कर लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस y लिख सकता हूं क्योंकि √6 ये भी पूरा y के बराबर ही है. स्क्वायर करो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस y और आगे लेके जाओ y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. इसमें इसके दो आंसर आते हैं हमेशा से. एक नेगेटिव आंसर होगा, एक पॉजिटिव आंसर होगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए पॉजिटिव आंसर. तो y का वैल्यू कितना आएगा 3. सॉल्व कर लेना. -1 मतलब +1 प्लस √b स्क्वायर √25 डिवाइड बाई 2. तो 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 आंसर इज 3 आंसर आएगा. ठीक है. और ये एक शीट का क्वेश्चन है, काफी बच्चे डाउटफुल होते हैं, है ना. When x is less than 0, what is the maximum value of 9 by x plus x by 9? ठीक है. एक मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी बोलती है, क्योंकि हमें फिक्स फॉर्मूले याद करना होते हैं. मैं डिफरेंशिएशन तो आपको बोलता नहीं, करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. एनी नंबर फॉर इफ x is less than 0, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल. भाई एक नंबर है, उसका रेसिप्रोकल को सम करोगे तो उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा कितना रहेगा 2 रहेगा. इतना समझ में आता है. x is less than 0, greater than 0, यहाँ पे less than 0 दिया है, पॉइंट टू बी नोटेड. बट ये आइडेंटिटी कब फॉलो होती है? व्हेन एक नंबर, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का मिनिमम हमेशा 2 होता है. ठीक है. एक और चीज को कि आगे चल के आप इस क्वेश्चन में डाउट आने वाला है. बट एक बात बताओ, आपने 2 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, इंग्लिश और मैथ्स. इंग्लिश में आपके मैथ्स में आपके 90 मार्क्स आए, इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स आए. तो योर मैक्सिमम मार्क्स इज 90 एंड योर मिनिमम मार्क्स इज 50. व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस इन बोथ द मार्क्स तो कितना हो जाएगा -50 एंड -90. डन. अब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके? सर नेगेटिव में, पर -50 इज बेटर देन -90. तो -50 मैक्सिमम हो गए और मिनिमम कितने हैं -90. मतलब जब मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है, मैक्सिमा को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वो मिनिमा बन जाएगा और मिनिमा को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? वो मैक्सिमा बन जाएगा. इतना ध्यान रखना, आगे चल के डाउट आएगा. सबसे पहली चीज हमसे पूछी गई है बॉस, ठीक है, x इज लेस देन 0 एंड x बाय 9 एंड वी कैन से +1 बाय x बाय 9. तो आप समझ जाओगे नंबर और इस रेसिप्रोकल, तो इसका मिनिमम बताना है. बट हम ये मेथड क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज x इज लेस देन 0 दिया हुआ है. तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा भाई? वेरिएबल को ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा. तो लेट x इज इक्वल्स टू -y. ठीक है. तो -y क्या हो जाएगा? लेस देन 0. मीन्स y कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 0. भाई ये काम तो हो गया हमारा. फॉर्मूले पे इस हिसाब से करना है. अब इससे रिप्लेस करो. ये कितना आएगा? -y बाय 9 प्लस 1 अपॉन -y बाय 9. सही लिख रहे हैं भाई साहब हम? माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा? y अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन y अपॉन 9. सही है. और इस पूरे का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? y बाय 9 प्लस 1 अपॉन y बाय 9, क्योंकि y इज ग्रेटर देन 0. इसका मिनिमम वैल्यू होगा कितना? मिनिमम इज 2 और बाहर क्या मल्टीप्लीकेशन में है? माइनस. और जब माइनस मिनिमम में मल्टीप्लाई होता है तो उसका मैक्सिमम क्या हो जाता है? मैक्सिमम इज 2 हो जाएगा. सॉरी, मैक्सिमम इज -2 हो जाएगा. मिनिमम इज 2, मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया, पर -2 अब क्या होगा इस क्वेश्चन का? मैक्सिमम. और तुम्हें बहुत सारे डाउट आने वाले इस क्वेश्चन करने के बाद. ऐसा वैसा भैया मेथड से कर लिया मैंने, बाकी जो तुम्हें घूमना है घूमते रहो दिमाग में. हो मजा आया? अच्छा लगा? ठीक है. इनइक्वालिटीज है नेक्स्ट वाला, तो उसमें तो ज्यादा है नहीं, मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी मैक्सिमम ऑप्शन से करा दूंगा मैं आपको. इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने यहाँ करा दिए, तो उसमें तो आपको ध्यान रखना है. मैंने पास्ट के पेपर सॉल्व कराता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ गो बाय ऑप्शंस, और टिपिकल इनइक्वालिटी है तो छोड़ दो, ज़्यादा टिपिकल दी हुई है तो फर्स्ट केस में अगर आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है तो. ठीक है. बट हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम केसेस की. मेन तो ये था, और उसके बाद फिर वीडियो चलते रहेंगे. ठीक है. अच्छे से पढ़ो,
ग्रैप्स करो, नई चीजें मिलती हैं। तो खासकर मॉड वाली चीजों को देखना, मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं y के लिए वो देखना। मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक का तो वो सिंपल फॉर्मूला हमें मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम में, -b/2 समथिंग समथिंग फॉर्मूले मिलेंगे हमें, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखना कि जब अपॉन में दिया होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तब हम सिंपली फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर हमें y लेना पड़ता है। तो वाला केस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। होप मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, जब तक सिलेक्शन हो तब तक पढ़ते रहो, ठीक है। और हारने का नहीं, जीत की कोशिश करो। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।